GCN के नए प्रोग्राम के साथ अख्तर अली खान की तरफ से खुश आमदेद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से परेशानी पाई जा रही है और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों ने जुज़वी लॉकडाउन भी किया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ौज को भी तलब किया गया है ताकि इस लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया जा सके। इस लॉकडाउन की वजह से जो मुश्किलात गरीब आवाम को पेश आ रही हैं, उसके हवाले से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है। ज़फ़र हाशमी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ये रिलीफ पैकेज किस हद तक गरीब आवाम की मुश्किलात को दूर कर सकेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर अली खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है और रिलीफ पैकेज का मकसद ये है कि जो लॉकडाउन का शिकार लोग हैं उनकी जो है मदद की जा सके, बिलखुसूस उस तबके की जो दिहाड़ीदार है, जो रोज़ाना अपने घरों से मेहनत मजदूरी के लिए निकलता है और उसी रोज़ कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रिए माश पैदा करके वो घर लेकर जाता है जहां वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो यकीनन इस जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसमें हमारे लिए मसाइल तो बढ़ रहे हैं और हुकूमत को भी इस बात का एहसास है। वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं अपनी माशी टीम के साथ। वो बैठ कर सूरत हाल का जायज़ा लेकर नए नए डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत हमें आज भी जो हमने उनकी गुफ्तगू बास TV एंकर्स के साथ सुनी, उसमें नज़र ये आया कि वज़ीर आज़म जो है वो लॉकडाउन और कर्फ्यू के हवाले से कोई उनमें क्लैरिटी नहीं है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन को पर अमल दरामद के लिए अगर से गुज़िश्ता रोज़ अफवाज पाकिस्तान को जो है वो बुला लिया गया सिविल इंतजामिया की मदद के लिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो मकासद इससे अब आज भी हासिल नहीं हो सके, वो मकसद पूरा नहीं किया जा सका जिसके लिए फ़ौज को बुलाया गया था, यानी अवाम की सोशल डिस्टेंसिंग। आज भी हमें ये नज़र आया कि अवाम घरों से निकले हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमें चलती हुई नज़र आई, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्तलिफ हवालों से लोग जो है उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते रहे हैं। तो इस तरह से तो सोशल डिस्टेंसिंग पैदा नहीं होगी। वज़ीर आज़म को मेरा ये ख्याल है कि उन्हें इस हवाले से एक वाज़ेह फैसला लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कर्फ्यू लगा देंगे तो जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, वो उससे बुरी तरह मुतासिर होगा। तो भाई अगर वो मुतासिर होगा तो फिर आपके रिलीफ पैकेज का क्या मकसद है? आखिर आपने रिलीफ पैकेज जो है वो उसका तयन और उसका फैसला इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया है। तो फिर आप बजाय इसके कि एक तरफ उन्हें रिलीफ पैकेज भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये भी चांस बरकरार रखा हुआ है कि वो लोग घरों से बाहर निकलें और वो मजीद कोरोना वायरस का शिकार हों। आप देखें कि कोरोना वायरस में अब ना सिर्फ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि अमवात भी बढ़ चुकी हैं। आज मजीद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मजीद लोग मरे, मजीद लोग इस बीमारी का शिकार हों? एक तरफ तो आपके पास वसाइल नहीं है, अभी तक हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि अस्पतालों में मुनासिब फैसिलिटीज़ जो हैं उनका अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ आपने ये चांस भी बरकरार रखा हुआ है कि लोग लॉकडाउन के फैसले के बावजूद घरों से निकल रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि लोग मजीद बीमार हों, मजीद जो है वो अमवात हों, उसके बाद आप कर्फ्यू की तरफ जाएंगे। जब आपने रिलीफ पैकेज का फैसला कर लिया है, लोगों को उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए, खाने पीने की अशिया पहुंचाने के लिए और दीगर इमदाद के लिए जब आप एक रिलीफ पैकेज लेकर आ चुके हैं, तो फिर आपको कर्फ्यू की तरफ आना चाहिए। कर्फ्यू यानी कि लोग अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें, मुक़य्यद होकर रह जाएं, अपने घरों तक महदूद होकर रह जाएं, एक दूसरे से ना मिलें, तभी आप इस बीमारी को मौसर तरीके से रोक सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज इस रिलीफ पैकेज में हुकूमत ने ज़फ़र हाशमी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मुझे रिलीफ पैकेज में बहुत सब कुछ तो नज़र आया जो एक हुकूमत कर सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई दर्जे से तक गिर चुकी हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्यों ऐलान नहीं किया? बिल्कुल अख्तर साहब, मैं उसी तरफ जा रहा था कि हुकूमत ने आज जो वज़ीर आज़म ने अपने रिलीफ पैकेज के थ्रू ऐलान किया है कि 15 रुपए जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। यानी पिछले महीने भी हुकूमत ने पेट्रोल के मामले पर डंडी मारी थी और मैं समझता हूँ कि इस महीने जो इस ऐलान के जरिए फिर इस बारे में डंडी मारी गई है, क्योंकि ये तवक्को की जा रही थी, बहुत से जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये आदाद व शुमार दिए जा रहे थे कि अब हुकूमत के पास बहुत स्पेस हो चुका है कि वो एक बड़ा रिलीफ आवाम को दे। एक तरफ आप
جو ہے وہ ریلیف پیکج لے کر آ رہے ہیں، دوسری طرف آپ پیٹرول وہی جس ریلیف پیکج پہ آپ جو پیسہ اس ریلیف پیکج پہ خرچ کریں گے وہی آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید رعایت دینے پر خرچ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے اثرات تمام لوگوں تک پہنچتے۔ جتنی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ہی مہنگائی بڑھتی ہے، تو اگر قیمتیں زیادہ کم ہوتی تو ہر شے پر جو ہے وہ اس کے اثرات پڑنے تھے، قیمتیں کم ہونی تھی، اس کا فائدہ تمام لوگوں کو جاتا۔ پچھلی دفعہ بھی یہ کہا گیا کہ اور اوگرا کی جانب سے بھی زیادہ قیمتوں میں کمی کی حکومت کو تجویز بھیجی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس کے مطابق جو ہے قیمتوں میں کمی نہیں کی۔ اب بھی یہ کہا جا رہا تھا، ہم مختلف حلقوں کے اور ماہرین کے جانب سے سن رہے تھے کہ کم از کم حکومت کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ 20 سے 25 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے، لیکن آج صرف 15 روپے جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم کو جو ہے وہ غریب عوام کی اور اس ملک کے لوگوں کی، متوسط طبقے کی، غریب لوگوں کی بڑی فکر ہے، دوسری طرف جب کوئی رعایت دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں جو ہے حکومت بڑی ایک تنگ دلی سے کام دیتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان دعووں کی نفی ہے جو وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ظفر ہاشمی صاحب، آپ نے ظفر ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی۔ لاک ڈاؤن کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، ریلیف پیکج کو بھی ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا مستقبل میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کورونا سمیت دیگر چیلنجز کو سنبھال سکے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں ہی ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ GCN کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ۔